to discuss all those characters. Anshul, I'm sorry to interrupt you right now. I'm also joined in by yet another comedian, Mubin, who's also joining us on this broadcast. Mubin, what are the kind of memories that you share of the late Raju Srivastav, and what is your take on the kind of comedy that he practiced? Because, of course, it connected with the hearts of the common man. The characters that he played, like Gajodhar, still are going to be immortalized. बिल्कुल, बहुत सारी यादें हैं राजू भाई के साथ. काफी काम किया है. स्टेज लाइव शोज जो होते हैं, लाइव शोज में राजू भाई का कोई जवाब नहीं था. बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे, और जिस तरह से वो आम लोगों को कनेक्ट करते थे, वो मतलब हर कोई उनसे कनेक्ट कर पाता था. इतना अच्छा कंटेंट होता था उनका. तो ये बड़ा शॉकिंग है ये, और बस हम तो यही दुआ कर रहे थे सबकी जल्दी से राजू भाई वापस आ जाएं, लेकिन ये इस तरह का होगा ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था. जी मुबीन, बहुत से कॉमेडियंस होते हैं, कुछ सोशल लैंडस्केप पे अपनी कमेंट्री करते हैं, और कुछ बहुत ही उम्दा कॉमेडी करते हैं जो कि पॉलिटिक्स को लेके एक बहुत ही मतलब अभी हमने प्रमोद तिवारी को भी सुना. वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जब भी वो मेरे साथ रहते थे कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट पास कर देते थे जिससे बिल्कुल बहुत हंसी आ जाती थी. ऑलराइट, वी आर आल्सो गेटिंग अ रिएक्शन फ्रॉम उत्तर प्रदेश. ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूँ. Right, Mubin. So there you heard what UP CM Yogi Adityanath had to say. He's just conveyed his condolences. Mubin, ये एक अलग बात है कि सिर्फ फिल्म फ्रेटर्निटी से ही नहीं, बल्कि इंडिया के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप, स्पेशली उत्तर प्रदेश, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आज हमने अपने योगी उत्तर प्रदेश के सीएम को भी सुना उनके कंडोलेंसेस कन्वे करते हुए. तो ये कैसे एक ऐसे कॉमेडियन थे जिन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को जोड़ के रखा हुआ था. बिल्कुल, मतलब उनका जो कंटेंट होता था वो हर बात पे, हर टॉपिक पे, हर मौजू पे बात कर लेते थे, कॉमेडी कर लेते थे. वो खड़े होते हैं तो उनके पास हर तरह से, मतलब एक बूढ़ी औरत से लेकर एक प्लीज स्टे विद मी, लेट्स लिसन इनटू व्हाट राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे. वे एक अच्छे कलाकार थे. जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे. आज वे हमारे बीच में नहीं हैं. मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं. शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं. I'm also joined in by Mr. Ravi Kishan right now on the phone line. रवि जी, आपने सुना क्या कहना था योगी आदित्यनाथ जी का? कह रहे हैं अपनी पीड़ा को दबाते हुए सबका मनोरंजन किया राजू श्रीवास्तव जी ने. क्या कहना चाहेंगे? जी, quite right he was. It's quite shocking because एक कलाकार की बहुत सारी भावनाओं से कलाकार गुजरता है जो एक आम आदमी गुजरता है, लेकिन वो हमेशा हंसना है और हमेशा अपने हंसाना है लोगों को. ये क्वाइट शॉकिंग रहा मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे 30 साल के एक मित्र को मैंने खो दिया. अभी हम लोगों ने 2 महीने पहले एक मंच साझा किया था. 3 घंटे हम लोग साथ में थे उस मंच पर, और मुंबई में हमने भी छोटे जगह से आके स्ट्रगल करके यहाँ पहुंचे, वो भी एक छोटे शहर से आके यहाँ पहुंचे. तो हम लोगों पड़ोसी भी थे मुंबई में, और उनकी ग्रोथ, मेरी ग्रोथ साथ साथ होती रही. वी वर ग्रोइंग टुगेदर, वी यूज्ड टू शेयर हैप्पीनेस. ये था, एंड ही वाज अ वेरी हेल्दी मैन. ही डू नॉट स्मोक, ही डू नॉट ड्रिंक. He was quite a fit man. And अभी I was talking to his daughter, he said कि नहीं, पापा रिकवर हो गए अभी, 7% अभी वेंटिलेटर रेट है, and he's opened his eyes. तो मैं सोच रहा था कि he come back and great, God has been kind. But this news in the morning, it just shook me so badly कि हमने ये सोचा ही नहीं था कि we lose him in कितनी young age में. इंटरनेशनल ब्रांड, अपने एक अंदाज उनका, एक कानपुरिया अंदाज, एक हिंदी वाला कॉमेडी, और सोलो एक्ट को उन्होंने एक मंच दिया. This is like it's a big loss to you'll have like ये emptiness रहेगा. राजू श्रीवास्तव
कई जगह को फिल करना इज नॉट पॉसिबल बाय एनीवन नाउ। और मैंने नहीं कभी देखा था कि किसी कॉमेडियंस विल हैव गुड अर्निंग एंड दे विल हैव अ स्टैंड अप वर्ल्ड विल स्टैंड इन दिस कंट्री कि स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं। सो ये प्रथा इन्होंने शुरू की थी। You're absolutely right, Ravi. The fact that, there was a ray of hope when there was news trickling in of a possible recovery, and the fact that today we are learning of his demise has completely been a heartbreaking news. Having said that, you mentioned that, this is someone who made it all the way from Kanpur, struggled as have you. So how do you see that struggle? How would you rate him as a stalwart of the comedy, a self-made man in an industry which unfortunately has been reputed for being nepotistic? See, struggle is never easy. Struggle is always a struggle, and struggle when those days there were no channels, only Doordarshan was there. The struggle was very hard. Surviving in Mumbai is an expensive city, so definitely those days are there. But he fought, and he was fighter. So because he was coming from the soil where he was fighting, and he made it. So end of the day, I salute him. And I really feel very, very sorry. And I don't know how I'm going to face his family, because I know he was very close to his daughter, especially his wife. And he was a family man. So that emptiness, I'm speechless right now. So, but yeah, you can just pray for him. And this is what destiny, how nature takes away his own things. And suddenly takes you to give you the shock and surprise. Also, Ravi, I think this is a question that you will be really able to answer. The fact that Raju Srivastava very successfully used comedy as a tool to make a political statement. He used techniques of satire and spoofing and managed to make a very successful political statement out of the politics which belong to the politics of the Hindi heartland, whether it's Bihar or even Uttar Pradesh. That was the beauty. See, that was the art where he used to do act front of those leaders also, and they are sitting on the same stage with Mr. Bachchan. He used to really copy them very well with his accent, with his and the people used to still love him because his face was very godly, smiling, and they used to always like him कि नहीं इसके मन में कुछ नहीं है, अरे बोल रहा है. बड़े-बड़े नेताओं के लिए भी अगर उन्होंने कुछ मॉक किया या कुछ वो किया उनको या ड्रिल किया, लेकिन वो कभी किसी ने I was shared those same munch also. I was also in the same stage, but never no one feel bad. उनको कभी किसी ने कुछ डाटा नहीं, कभी कुछ नहीं किया. So that was that's the beauty he has. जहाँ की लोगों की हिम्मत नहीं होती कि talk about any big leader or senior like Mr. Bachchan. So this is what the big and now I don't think so anyone else can fill this place. What Raju Srivastava is. Absolutely. This place truly belongs to him. Many thanks to you, Ravi Kishan, for sharing your very precious and warm thoughts about Raju Srivastava with us on this broadcast. And with that, let's also take in a word from Deepak Saini, who's also a well-known comedian. Deepak, first, let's celebrate the comedy that was practiced by Raju Srivastava. I'd like you to share your precious memories of the late comedian. देखिए, आज बहुत दुख का दिन है उनके परिवार के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, कॉमेडी वालों के लिए भी और राजू भाई के चाहने वालों के लिए भी। मेरी राजू भाई से जो पहली मुलाकात थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, 2005 में, मुझे पूरा दिन याद है। 2005 में हमारी दशहरे से अगले दिन रामलीला में एक शो, लाफ्टर शो हुआ, जिसमें हजारों की भीड़। उस समय राजू भाई लाफ्टर चैलेंज से स्टार बन गए थे। हजारों की भीड़, उनका मतलब कोर्ट तक लोगों ने फाड़ दिया था, इतनी भीड़ थी उनको छूने के लिए, उनसे मिलने के लिए। जब स्टार बनते वो शो आया, तब मैं राजू भाई से पहली बार मिला, क्योंकि मैं वहां से जुड़ा हुआ था उस रामलीला से। तो मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया, जो आज भी मेरे पास रखा हुआ है। अपने उसके आई कार्ड के पीछे ही मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया था और मैंने कहा, राजू भाई मैं भी लाफ्टर चैलेंज में आ रहा हूँ। और मैं जब 2 साल बाद फिर लाफ्टर में गया तो हमारे एपिसोड में गेस्ट बन के राजू भाई आए थे। तब मैंने उनको पूरा वाकया सुनाया। वो सब आंखों के सामने इस समय आ रहा है, याद आ रहा है सब कुछ, कि कैसे हम सारी चीजें छोड़ के लाफ्टर चैलेंज देखते थे, सब कुछ छोड़ के देखते थे। अब तो कोई टीवी का उस समय ऐसा क्रेज था राजू भाई का। अभी मेरी 1.5 महीने पहले भी सबसे एक बात जो उनके बारे में अभी भी स्टैंड आउट करती है कि उन्होंने
स्टैंड अप कॉमेडी को किस तरह डिफाइन किया इंडियन कॉमेडी के लैंडस्केप में, क्योंकि अभी तक जितने भी कॉमेडियंस होते थे उनके लिए सक्सेस का मायना रखता था बॉलीवुड की कोई भी फिल्म, चाहे वो महबूब हो या महमूद हो या जॉनी लीवर हो या कादर खान हो। पर राजू श्रीवास्तव जैसे कॉमेडियंस जब आए हैं इंडस्ट्री में तो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने ये साबित किया कि सिर्फ एक मूवी बैक करना ही सक्सेस नहीं है, आप टीवी में स्टैंड अप कॉमेडी भी करके अपनी एक दूसरी आइडेंटिटी बना सकते हो, और उस आइडेंटिटी को बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने यूटिलाइज किया पॉलिटिक्स के अरीना में भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और वो पहचान कॉमेडियंस की बनी, और वो आप आज देखिए, आज बड़े बड़े सिंगर्स भी कई बार वो पेमेंट उस शो में नहीं ले रहे होते जहाँ कॉमेडियन ले रहा होता। कपिल को देख लिया आप, है ना। तो ये राजू भाई की, और सबसे एक और जो मुझे सबसे खास बात राजू भाई में लगती है कि आज के समय में कैफे और बार में जो कॉमेडी हो रही है गाली गलौच वाली, राजू भाई ने उसको छुआ तक नहीं, कभी दूर दूर रहते थे उन सबसे। इतनी नीट एंड क्लीन कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी, आप पूरे परिवार के साथ देख सको, माइनर ऑब्जर्वेशंस परिवार से, घर से, बारातों से, मतलब हर चीज से। राजनीति में गए तो वहाँ पॉलिटिक्स में भी बहुत बारीक बारीक ऑब्जर्वेशन उन्होंने की, मिमिक्री की नेताओं की। तो ये उनको सबसे बड़ी बात विनम्रता, इतना कुछ होने के बाद भी इतना पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ, यानी कि मुझे नहीं लगता कि पूरी धरती पर राजू भाई कहीं भी खड़े हो जाते तो उनको पहचानने वाले नहीं मिलते। ऐसी कोई जगह दुनिया में होगी नहीं। पूरी जिन्होंने एक बार उनको सुन लिया वो इस जन्म में तो उनको कभी भूल सकता नहीं। दीपक, बहुत बड़ी क्षति है। ऐसी कोई मेमोरीज शेयर करिए, या फिर कुछ ऐसा उन्होंने आपको सीख दी हो जो आज भी आपके साथ रहती है और हमेशा रहेगी। जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया। देखिए, मैं भी क्योंकि नेताओं की मिमिक्री करता हूँ और इस समय सबसे ज्यादा कर रहा हूँ, तो एक बार राजू भाई के सामने मैंने लालू जी की मिमिक्री की। तब उन्होंने कहा ये तो मैं कर चुका, तुम नहीं क्या करोगे। तब मुझे ये मिला कि यार बात तो ठीक है, जो चीज हो चुकी है वो हम क्यों करें, नहीं करो। तो फिर मैंने नया करना शुरू किया। उसके बाद एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की